मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। तीर्थराज प्रयाग की। श्री गोवर्धन नाथ की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की। वो पुस्तकें क्या हैं? कोई लाए हैं? झा जी, हेमचंद झा जी। हेमचंद झा जी पिछले साल ही ले आए थे तो सबको दिया था पढ़ने के लिए। कुछ जो थी उसको रखा है कि सब रखे आलमारी में। ठीक है। हेमचंद का क्या अर्थ होता है? हेम माने सोना। नारायण। कौन सा चलेगा? 7वें का 12वां अध्याय। कागज होगा 12 में का 23।
ठीक है। कल हो गया था। मालूम है, यदा कल्प स्वक्रियायां व्याधिभिर्जरयाथवा अन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनुशनादिकं वानप्रस्थ, वन में निवास करने वाले। ब्राह्मण क्षत्रिय इन दोनों के लिए वानप्रस्थ आश्रम पहले विहित थे। वन में रहने वाले वानप्रस्थ, वानप्रस्थी भी कह देते हैं। व्याधिभिर्जरयाथवा, व्याधि के कारण अर्थात रोग के कारण अथवा जरावस्था बुढ़ापे के कारण आश्रमोचित कर्म पूर्ण करने में समर्थ न हो, तब यहाँ तक कि वेदांत विचार अन्वीक्षिक्याम वा विद्यायाम, अन्वीक्षिकी विशेषकर न्याय वैशेषिक के लिए है, लेकिन यहाँ प्रसंगानुसार वेदांत विचार करने की भी क्षमता न रहे, तब अनशन आदि व्रत उसे करना चाहिए। आत्मन अग्निं समारोप्य संन्यस्याहं ममात्मतां कारणे शून्य से सम्यक संघातम तो यथार्हतः। अनशन के पूर्व अपने आहवनीय आदि अग्नियों को स्वयं में आत्मा में लीन कर ले। अहंता ममता का त्याग कर दे। और शरीर को पांच भौतिक समझकर भावना की प्रगल्भता से उपादान भूत पंचभूतों में विलीन कर दे। अग्नि, कई प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। अग्नि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ओ माने आहवनीय, गौ माने गार्हपत्य, नी माने दाक्षिणाग्नि। अग्नि शब्द में ही उसके प्रभेदों का उल्लेख समावेश हो जाता है। अग्नि, आहवनीय अकार से, गौ गार्हपत्य, नी दक्षिणाग्नि। ये सब अग्नियों के भेद हैं। दिक् भेद से, संस्कार भेद से अग्नियों में भेद हो जाते हैं। मारन इत्यादि प्रयोग के लिए दक्षिणाग्नि विहित है। अग्नि शब्द में ही उसके प्रभेदों का भी समावेश है। औ का अर्थ हो गया आहवनीय, गो का अर्थ हो गया गार्हपत्य, नी दक्षिणाग्नि। अग्नि शब्द देवताओं का मुख अग्नि। अग्नि में विधिवत आहुति डालते हैं तो तत्त देवताओं को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे आपके जीवन में भी जो मुख के देव हैं अग्नि हैं, वाक के देव भी अग्नि ही हैं। जो हम डालते हैं उससे सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं।
मुखादग्निरजायत, हिरण्यगर्भ विराट के मुख से अग्नि की निष्पत्ति हुई। ब्राह्मणों के मुखमासीत, परमात्मा विराट के मुख स्वरूप ब्राह्मण माने गए हैं। इसलिए ब्राह्मणों के मुख में जो जाता है उससे अग्नि तृप्त होते हैं। अग्नि के तृप्त होने पर सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अग्नि का विलय स्थान आत्मा है। इस प्रकार आत्मा में ही अग्नियों का भावना की प्रगल्भता से विलय कर ले। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पुरुष सूक्त और गीता का 4था अध्याय। पिछले दिनों हमने कहा विषयों को आहुति की सामग्री हवनी द्रव्य समझे, इंद्रियों को अग्नि समझ कर उसमें विलीन कर दे और इंद्रियों को हवनी द्रव्य समझकर मन को अग्नि समझकर इंद्रियों का हवन मन में कर ले। मन को हवनी द्रव्य समझकर बुद्धि को अग्नि समझकर बुद्धि रूप अग्नि में मन का हवन कर दे। बुद्धि को हवनी द्रव्य समझकर आत्मा से अधिष्ठित अव्यक्त में उसे हवन कर दे। अंत में सोपाधिक आत्मा को हवनी द्रव्य समझकर यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, निरुपाधिक आत्मा को अग्नि समझकर उसमें हवन कर दे। इस प्रकार का हवन अगर कोई 10-10 मिनट भी 40 दिनों तक करता है तो उसके जीवन में दिव्य शक्तियों का संचार होता है, दिव्यता की प्रतिष्ठा होती है। अंगन्यास, करन्यास, भूशुद्धि, भूत शुद्धि, ये सब ऐसे तांत्रिक प्रकल्प हैं जिनका आलंबन लेने पर मंत्रमय श्री विग्रह देहेंद्रीय प्राणांतकरण की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति होती है। अर्गला, कील, कवच जैसे ऐसे ही दुर्गा सप्तशती के पाठ के पूर्व विधिवत अर्गला, कील, कवच का लोग पाठ करते थे। अपने जीवन को भी महायज्ञ से यज्ञ च ब्राह्मीयम क्रियते तनु, मनुस्मृति, महायज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आधान होता है, ब्राह्मी तनु की अभिव्यक्ति होती है। गीता प्रेस से नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक ले लेनी चाहिए। दैनिक जीवन में जो भी दिनचर्या अच्छे विद्वानों ने मिलकर ग्रंथ तैयार किया, गीता प्रेस से नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उस ग्रंथ में विधि का वर्णन हिंदी में है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। 24 घंटे में जिन जिन कृतियों को करना चाहिए सबका सटीक, संक्षिप्त, शास्त्र सम्मत विधा से निरूपण है। हमने कल कहा था कि हमारे आपके जीवन में नौ चक्र हैं, फिर 8, 7, 6 चक्र प्रसिद्ध हैं। ये सब शक्ति के स्रोत हैं। शास्त्रीय विधा से इन चक्रों में
मन को सन्निहित कर इष्ट देव का चिंतन करने पर दिव्य शक्तियों का उद्भव होता है। कुंडलिनी शक्ति भी मंत्रात्मिका हमारे आपके जीवन में है, सुप्तप्राय है। कुंडलिनी जागरण की विधा भी शास्त्रों में है, लेकिन जो व्यापारी ढंग के योगी तांत्रिक घूमते हैं वे इन सब योग सम्मत तत्वों का नाम लेकर व्यक्ति को गुमराह भी कर देते हैं। सावधान होकर, और कुछ नहीं तो भगवान नाम शिव राम कृष्ण, श्री राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम कृष्ण शिव आदि जो भगवान के नाम हैं, शिव शिव जपत मन आनंद जाई, सुमिरत विघ्न विनसत कटत यम के फंद, शिव शिव जपत मन आनंद। हमारी चाची जी ने हमको सिखाया था बचपन में। भगवान नाम में भी सब कुछ सन्निहित है। संध्या वंदन लोग करते थे तो अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व का चिंतन होता था। नेत्र और सूर्य के एकत्व का चिंतन होता था। पांव और वामन जी के एकत्व का चिंतन होता था। मन और चंद्रमा के एकत्व का चिंतन होता था। बुद्धि और ब्रह्मा के एकत्व का चिंतन होता था। चित्त और वासुदेव के एकत्व का चिंतन होता था। अहम और रुद्र के एकत्व का चिंतन होता था। हाथ और इंद्र के एकत्व का चिंतन होता था। अध्यात्म और अधिदैव के एकत्व के चिंतन से अधिदैव में जो दिव्यता है, अध्यात्म में उन दिव्यताओं का सन्निवेश होता था। अग्निर्मुखम भूत्वा, इन सब वचनों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अधिदैव अध्यात्म और अधिभूत होकर हमारे जीवन में सन्निहित है। और भी ऊपर से बात करें तो तुलसीदास जी की यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अंगन्यास करन्यास भूशुद्धि की भावना से कि विषय करण सुरजीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जो ही, राम अनादि अवधपत सोई। विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनके उद्भाषक कौन है? करण। इंद्रियों के द्वारा विषय उद्भाषित हैं, अंतःकरण के द्वारा विषय उद्भाषित हैं। कर्णग्राम के अधिदैव होते हैं। अभी हमने बताया मुख के अधिदैव अग्नि है, मन के अधिदैव चंद्रमा है, नेत्र के अधिदैव सूर्य है। कर्णग्राम को अग्नि समझकर, द्रव्य समझकर अधिदैव रूप अग्नि में हवन कर दे भावना की प्रगल्भता से। अधिदैव रूप अग्नि को समझकर फिर बाद में अधिदैव को अग्नि द्रव्य समझकर जीव रूप अग्नि में हवन कर दे। सोपाधिक जीव को निरुपाधिक आत्मा में हवन कर दे। कल मैंने कहा था कि जीव का जो अपना स्थान है, अगर जीव आसन से विचलित न हो, आसन से मत डोल रहे तो वही पिए मिलेंगे, तो अधिदैव से ऊंचा है। जब हम स्वयं को देह से तादात्म्यपन्न कर लेते हैं तो बहुत गर्हित दशा को प्राप्त होते हैं। जीव अगर अपने आसन से न डोले, अपने स्वरूप को पहचान कर स्थिर रहे, तो अधिदैव मंडल से ऊंचा स्थान जीव का है। क्योंकि कोई जीव ही
कर्मोपासना का आलम्बन लेकर तत्त अधिदैव भाव को प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद का हम उल्लेख करते हैं। आज जो चंद्रमा के पद पर, ब्रह्मा के पद पर, इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी वो मर्त्य लोक में, बृहद भारत में, सतकुल में, मांत्रिक याग में अधिकृत होकर तत्त देवताओं की उपासना की उन्होंने अंग्रह उपासना की परिपुष्टि के बल पर आज वो कोई चंद्रमा होकर, कोई सूर्य होकर, कोई ध्रुव होकर, कोई सप्तर्षि होकर, यहाँ तक कि कोई जीव ही वायु होकर, कोई अग्नि होकर विद्यमान है। वेदोक्त कर्म उपासना ज्ञान की उपेक्षा कर दें तो भूमंडल नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही रहेगा। यहाँ तक कि चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई दिव्यता है, वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के फलस्वरूप ही है। विकास के नाम पर वेदादि शास्त्रों की उपेक्षा के कारण विकास के गर्भ से विनाश ही टपक रहा है। इसलिए कल भी मैंने कहा था, कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, पक्षी ऊंचाई तक नभोमंडल मोरान भर ले, परंतु जब उसे भूख प्यास का वेग प्राप्त होता है, पृथ्वी पर आने के लिए, अन्न जल पाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। विकास को लेकर कितनी भी छलांग लगावें, अंत में विकास का पर्यवसान विनाश में न हो, इसके लिए वेदादि शास्त्रों का आलम्बन आवश्यक ही होगा। कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, लहर जब तक न चले तब तक मैं बोलता रहता हूँ। लहर चल जाने पर फिर नवीन तथ्य को वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से उद्भाषित करता हूँ। भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम विकास है। लगभग 10 दिन पहले मैंने विकास की यह परिभाषा दी, अर्थात प्राप्त की। वेदादि शास्त्रों के आधार पर इस परिभाषा की रचना की। भोग और मोक्ष अर्थात अभ्युदय और निश्रेयस के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम ही विकास है। जिस उद्भावना के गर्भ से, सर्जन के गर्भ से, अभियान के गर्भ से, योजना के गर्भ से भोग और मोक्ष दोनों पर पानी फिर जाए, वो तो विकास के नाम पर बवाल या विनाश ही है। इसलिए अभ्युदय निश्रेयस अर्थात भोग और मोक्ष दोनों के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम ही विकास है। अंग्रेजी में इस वाक्य का अनुवाद हो जाए, तब विश्व स्तर पर इसको फैलाया जाए तो विश्व में अद्भुत परिवर्तन हो सकता है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव को संकेत करके कोई संदेश दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ध्यान दे, ऐसा कह के कुछ कहा था। वो बात पहुंच गई संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव तक। उन्होंने वक्तव्य दे दिया कि विकास के नाम पर बवाल न पालें, विकास कोई ढंग से परिभाषित तो क्रियान्वित न करें कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के स्रोत ही विकृत हो जाएं। आजकल यही हो रहा है। आत्मान्यग्निं समारोप्य संन्यस्याहं ममात्मताम्। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। विनय पत्रिका।
अब तो विनय पत्रिका आदि का लोग अध्ययन ही छोड़ चुके हैं। तुलसीदास जग आप सहित, जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी, मरी तरी नहीं भाई। मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। रामचरितमानस आदि का अध्ययन करें। माया सीधे किसी का गला नहीं दबाती। किसके माध्यम से माया जाल फैलाती है, जीवों को बंधन में डालती है? किसके माध्यम से? मैं और मोर तोड़ते माया। 4 मैं मेरा तू तेरा। जिसको हम तू कहते हैं वो अपने को मैं कहता है, जिसको हम तेरा कहते हैं वो मेरा हो जाता है। अंत में 2 माया के भेद रह जाते हैं, अहम और मम। तुलसीदास जग आप सहित, जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी, मरी तरी नहीं भाई। मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस की नहीं जीव निकाया। जीव निकाया माने जीव समूह। माया सीधे किसी को व्याप्ति नहीं। मैं मेरा तू तेरा, ये 4 के माध्यम से ही माया व्याप्ति है। यह मैं, यह मेरा, यह तू, यह तेरा। मैं तू तू मैं तू तू ही माया है। व्यवहार में मर्यादित ताकि निष्पत्ति के लिए मैं मेरा तू तेरा का विभाग हो, लेकिन वो कल्पित विभाग होने चाहिए। हृदय में भी अगर विभाग हो गया तो संकीर्णता की पराकाष्ठा होगी। किसी ने अभी लाइव जो देख रहे हैं, किसी ने अभी वो विकास की परिभाषा का अंग्रेजी में अनुवाद करके देता है। कर दिया, कर भी दिया। वाह, किसने? किसी ने कृष्ण काली करके कृष्ण। बहुत अच्छा, झटपट कर दिया, बढ़िया। क्या किया है? Development is that which creates individuals and things that are conducive to the process of fulfillment and ultimate freedom. बहुत जल्दी कर दिया। वाह, प्रबुद्ध श्रोता लोग, आपकी महिमा है। ये सब काम आपने शुरू किया, बहुत अच्छा। हिंदी में क्या हमने कहा था? भोग और अपवर्ग के अनुरूप व्यक्ति और वस्तु की उद्भावना का नाम विकास है। वाह, तो बहुत बढ़िया अनुवाद कर दिया। इसको ख्यापित कीजिए। भोग और मोक्ष माने अभ्युदय और निश्रेयस के अविरुद्ध और अनुकूल। अविरुद्ध हमने क्यों कहा? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत कुल में ऋषभ अर्जुन, ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। भरत कुल में ऋषभ श्रेष्ठ अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध काम में हूँ। कुछ गुरुदेव ने हमको बताया, पहले जीवन में संयम लाने के लिए क्या आवश्यक है? धर्म के अविरुद्ध अगर कोई कामना पलती है तो पलने दें। बाद में सर्वथा अनुरूप, विरुद्ध किसी भी दशा में ना हो। इसलिए धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध, फिर धर्म के सर्वथा अनुकूल जीवन होना चाहिए। किसी भी दशा में धर्म के विरुद्ध दिशाहीन जीवन नहीं होना चाहिए। आत्मन्यग्निन समारोप्य संन्यासा हम ममात्मताम। अहम और मम, मर्यादित जीवन के लिए अहम मम की विभाजक रेखा होनी चाहिए। हृदय में गांठ न पड़ जाए अहमता ममता को लेकर, यह समझना चाहिए। अहम और मम यही क्या है? माया का व्यावहारिक स्वरूप है। हमारा आपका जो जीवन है, जोलॉजी बायोलॉजी बॉटनी सबको मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान, ये सब वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। हमारा आपका जीवन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है।
अपने जीवन के स्वरूप को समझ ले तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उद्दीप्त हुए बिना नहीं रहेगी। यह जो शरीर है, गीता 3रा अध्याय, भगवद गीता 3रा अध्याय, माँ के पेट से जेर सहित यह उत्पन्न हुआ है, जरायुज है। हमारा आपका शरीर जरायुज है। पक्षियों में चमगादड़ी के दूध होते हैं। पक्षियों में दूध वाले पक्षी बहुत कम होते हैं, लेकिन वन में रहने वाले व्यक्तियों ने बताया कि चमगादड़ी के दूध होते हैं। धर्मानंद जी ने बताया। अंडे नहीं देती है, बच्चे ही पैदा करते हैं। हाँ, तो जरायुज दूध पिलाती है बच्चों को। पक्षियों में बहुत ऐसे कम पक्षी हैं जिनके दूध होते हैं। जरायुज माँ के पेट से जेर सहित हम उत्पन्न होते हैं, जरायुज हैं। जेर का मूल रूप क्या है? माँ के पेट में हम कुछ समय अंडा होकर रहते हैं, अंडज। और अंडा का मूल क्या है? माता पिता के रजवीर का संघात स्वेद। स्वेद के मूल में क्या है? भोजन की सामग्री। तो हो गया ना वसुधैव कुटुंबकम। जरायुज भी हैं, अंडज भी हैं, स्वेदज भी हैं, उद्भिज्ज पृथ्वी को फोड़कर जो जन्म लेते हैं, भोज्य पदार्थ, वनस्पति इत्यादि, अन्न इत्यादि। तो जरायुज, उससे पहले हम अंडज और अंडा के रूप में होते हैं। शरीर की दृष्टि से अंडा के पहले स्वेद के रूप में होते हैं। स्वेद के मूल में क्या है? अन्न, जल। और स्वप्न में हम हो जाते मनसिज प्राणी, और स्वप्न साक्षी या स्वप्न के रूप में सधी स्वप्नो भूत्वा, सही स्वप्नो भूत्वा। इस दृष्टि से विचार करें तो क्या हो जाते? स्वयंभू। हम स्वयंभू होते हुए क्या हैं? मनसिज। मनसिज होते हुए क्या हैं? जरायुज। जरायुज होते हुए क्या हैं? अंडज। अंडज होते हुए क्या है? स्वेदज। स्वेदज होते हुए क्या है? उद्भिज्ज। हमारा आपका जीवन पूरा जीव विज्ञान है। बुद्धि स्वयंभू है, तो बुद्धि के से अवच्छिन्न, बुद्धि के अधिदैव उद्भासक ब्रह्मा भी स्वयंभू हैं। बुद्धि से अवच्छिन्न चैतन्य जब हम होते हैं तो ब्रह्मा हो जाते हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा को कहते हैं स्वयंभू। स्वयंभू क्यों है ब्रह्मा? निद्रा के गर्भ से स्वतः बुद्धि अभिव्यक्त हो जाती है, तो बुद्धि से अवच्छिन्न चेतन का नाम ब्रह्मा है, तो हम स्वयंभू प्राणी हो जाते हैं। उसके बाद मन का उद्भव होता है, तो मन से जब प्राणी हो जाते हैं। और यह जो शरीर है जरायुज है, माँ के पेट में जेर का मौलिक स्वरूप अंडा होता है। अंडे के मूल में माता पिता के रजवीर का संघात स्वेद होता है। स्वेद के मूल में अन्नजन। उद्भिज्ज भी हो गए, स्वेदज भी हो गए, अंडज भी हो गए, जरायुज भी हो गए, मनसिज भी हो गए, स्वयंभू भी हो गए। प्राणी के इतने ही प्रभेद होते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी हैं। मनसिज कौन है? सनकादि हैं, ब्रह्मा जी के संकल्प से अभिव्यक्त हुए हैं। जरायुज कौन है? मनुष्य इत्यादि हैं। अंडज कौन है? पक्षी आदि हैं, बहुत से पक्षी अंडज। और ये उद्भिज्ज कौन है? भोज्य पदार्थ, अन्न इत्यादि उद्भिज्ज हैं। मनुष्य जो जीवन है सभी प्राणियों का सम्मिलित स्वरूप है।
स्वप्नावस्था में हम स्वयं भी होते हैं, मनोराज्य में मनसिज होते हैं। इस समय शरीर की दृष्टि से क्या हैं? उद्भिज्य हैं। इस समय शरीर की दृष्टि से जरायुज भी हैं, उद्भिज्य भी हो गए, सब कुछ। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा का अर्थ है पृथ्वी, समग्र पृथ्वी कुटुंब है, परिवार के सदस्य। वसुधा उपलक्षण है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत हैं। जहाँ जो जीव हैं, जल स्थल नभ में, जल स्थल नभ तीन का नाम लिया। कौन कौन रह गए? जल, स्थल, स्थल माने पृथ्वी, नभ, इन्हीं में वायु का अंतर्भाव हो जाता। जलवायु कहने पर जल में ही वायु का अंतर्भाव हो जाता है, या आकाश का अंतर्भाव पृथ्वी में हो जाता है। इसलिए जीवों के प्रभेद, पृथ्वी की प्रधानता से कुछ प्राणी होते हैं पार्थिव शरीर। वरुण लोक में, वरुण लोक में जल की प्रधानता से शरीर की प्राप्ति होती। अग्नि लोक में जो देवता लोग हैं, अग्नि की प्रधानता से उनका शरीर है। वायु लोक में जो देवता हैं, वायु की प्रधानता से उनका शरीर है। तो पूरा जीवन दार्शनिक दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या है। मैं और मेरापन का त्याग कर दे। बहुत बढ़िया। जल में ऐसे लकीर उंगली से डालें तो स्थायी लकीर होगी क्या? और कहीं आकाश में ही यूँ यूँ कर दें तो एक हीरानंद पहाड़ी जी थे, वो मौन रहते थे 22 घंटे। मुरादाबाद जिला में एक आश्रम बना के रहते थे। जब पैदल चलने की शक्ति नहीं रह गई थी तो वो उनके शिष्य लोग इतने प्रबुद्ध हो गए थे प्रशिक्षण के बल पर, 22 घंटे मौन रहते थे। कुछ बोलने की ज़रूरत हो तो बोलते नहीं थे, आकाश में लिखते थे। शिष्य लोग प्रबुद्ध हो गए थे। आकाश में लिखना माने उंगलियों से यूँ यूँ कर देना, वो समझ जाते थे। कहते गुरु जी ये कह रहे हैं आकाश में लिखना। आकाश में उंगलियों से अक्षर बनावे, रेखा चित्र बनावे तो उससे स्थूल क्या जल में ही यूँ यूँ कर दें तो बच्चे तो बच्चे होते हैं। यह रेखा है ना, नहीं शायद हम वृंदावन में थे तो रेखा यहीं तक थी। मुझे नहीं मालूम कि रेखा का क्या गुण है, दोष है। मैंने कहा कि तुमको 7 दिनों में यहाँ तक आना है। ऐसे लकीर दे दिया, 7 दिन में यहाँ तक आ गई। अब अच्छा फल है बुरा अभी तक मैं नहीं जानता, किसी ज्योतिषी से पूछता नहीं मैं। रेखा यहीं तक थी, हमने कहा यहाँ तक तुमको 7 दिन में आना है। 7 दिन में रेखा यहाँ तक आ गई। क्या अर्थ हुआ? जीव पहले रेखा गणित के दृष्टि से मनोराज्य बनाता है, बाद में रेखा गणित जो है व्यवहार के रूप में परिणत हो जाता है। तंत्र शास्त्र पर धारा न चली जाए, भविष्य में संयोग मिला तो मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन नामक ग्रंथ लिखने का विचार है। शायद 400 पृष्ठ लिख भी चुके हैं। अभी तो पढ़ने पढ़ाने में समय चला जाता है। अब चौमासा पूर्ण होने पर पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया था, उनका एक ग्रंथ है संस्कृत में, 50 साल पहले रचना हुई थी, भक्ति रसायनवाह। हिंदी में अनुवाद उसका नहीं हो सका था। 80 में लगभग महाराज ने आज्ञा दिया था तुम इसका अनुवाद करना। 3/4 अनुवाद हो गया है, पहले उस ग्रंथ का पूरा अनुवाद हो जाए
उसके बाद विचार है मंत्र तंत्र यंत्र आदि परिशीलन नामक ग्रंथ लिखने का। लगभग 100 तंत्र के ग्रंथ मंगवा भी लिए हैं, और भी कई विषय में होगा तंत्र का कोई ग्रंथ या बहुत से ग्रंथ होंगे तो उनको मंगवा लेंगे। 100 ग्रंथ तो तंत्र के अपने पास आ गए। उन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद अभिनव गुप्त जी ने भी जो तंत्रालोक 7 कंठों में लिखा, तंत्रसार लिखा, उन सब को पढ़ने के बाद एक तंत्र पर भी ग्रंथ लिखने का विचार है। उसका नाम दिया है मंत्र तंत्र यंत्र आदि परिशीलन। आज बताया था कि यंत्र के मूल में क्या होता है भरद्वाज जी? तंत्र, तंत्र के मूल में मंत्र। विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो यंत्र के मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। अनुगत सिद्धांत का नाम है मंत्र। अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक ले जाने की जो प्रोसेस विधा मेथड है उसी का नाम होता है तंत्र, और जिससे विविध अर्थक क्रियाकारिता की निष्पत्ति हो, प्रयोजन की सिद्धि हो, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह, उसका नाम होता है यंत्र। और जब वैकल्पिक ढंग से यंत्र में प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान कर दिया जाता है, जैसे कि कार से यात्रा करें, यंत्र दिखाता है कि इधर मोड़ है, इधर सावधान, वो क्या हो गया? महायंत्र। बुद्धि प्रज्ञा माने बुद्धि, प्राण माने क्रिया। जब वैकल्पिक विधा से किसी यंत्र में व्यक्ति प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान कर देता है तो यंत्र का नाम महायंत्र हो जाता है। जैसे यज्ञ फिर महायज्ञ, ऐसे यंत्र फिर महायंत्र। या अहम और मम, यही संसार है। अहमता ममता ही संसार है। ये कौन सा संसार है? एक होता है जगत, एक होता है संसार। जहाँ जगत और संसार दोनों शब्दों का प्रयोग ग्रंथों में एक साथ हो जाए तो अवान्तर भेद करना चाहिए। अर्थगत दोनों पर्यायवाचक हैं। उपनिषदों में हुआ है, वल्लभ संप्रदाय वाले ने भी इधर ध्यान केंद्रित किया है। जगत ईश सृष्ट द्वैत प्रपंच का नाम जगत है। पंचदशी कार ने भी इस पर अच्छा लिखा है। ईश माने ईश्वर, ईश सृष्ट द्वैत प्रपंच का नाम है जगत। जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच का नाम है संसार। हमारे बंधन में जगत हेतु है या संसार? संसार हेतु है। भगवान के द्वारा विरचित जो सृष्टि है जगत, वो तो मोक्ष प्राप्त कराने के लिए है, लेकिन हम उसमें अहमता ममता की दीवार खींचकर अपने लिए क्या करते हैं? बंधन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जीव शिष्ट द्वैत प्रपंच का नाम ही अहमता ममता है। मैं और मोर तोड़ते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, अविद्या का नाम है मूल। तुलसीदास जग आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोटि उपाय करी मरी तरी नहीं भाई। आगे कारणे शून्य से सम्यक संघातम, तो यथा रहता है। कारणे शून्य से कारण में न्यास करें, इससे लाभ क्या होगा? हमने कई बार कहा होगा, अव्यक्तोपनिषद है, केवल एक पृष्ठ की सामग्री है उसमें। अव्यक्तोपनिषद सर्वप्रथम अव्यक्त से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। प्रथम व्यक्त ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपने उद्गम स्थान को नहीं जान पा रहा हूँ।
इतना जानता हूँ कि मैं किसी से व्यक्त हुआ हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा दायित्व कौन है, हूँ मैं कौन। अव्यक्त पुरुष की वाणी सुनाई पड़ी, मुझे अव्यक्त से प्रथम तुम्हारी अभिव्यक्ति हुई है। तुम ब्रह्मा हो, हिरण्यगर्भ हो, प्रजापति हो। तुम में जो सन्निकट सविशेषक क्रम से वस्तुएं सन्निहित हैं, उनको कालक क्रम से व्यक्त करना तुम्हारा दायित्व है। सृष्टि क्या है? सन्निकट क्रम से वस्तु की अभिव्यक्ति का नाम सृष्टि है। प्रलय क्या है? सन्निकट निर्विशेषक क्रम से विलीनता का नाम प्रलय है। सन्निकट सविशेषक क्रम से अभिव्यक्ति का नाम सृष्टि है। सन्निकट निर्विशेषक क्रम से विलीनता का नाम प्रलय है। सन्निकट का अर्थ क्या हुआ? 1 2 3 4 5। निर्विशेष परमात्मा से एक गुण संपन्न आकाश की उत्पत्ति, फिर आकाश से 2 गुण संपन्न वायु की, वायु से 3 गुण संपन्न तेज की, तेज से 4 गुण संपन्न जल की, और जल से 5 गुण संपन्न पृथ्वी की। हाँ, कोई सोने वाला भी चाहिए। 5 गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। सन्निकट सविशेषक क्रम से उत्पत्ति होती है, और लय सन्निकट निर्विशेषक क्रम से। पार्थिव प्रपंच का लय होता है पृथ्वी में, पृथ्वी का लय होता है जल में, जल का लय होता है अग्नि में, अग्नि का लय होता है वायु में, वायु का लय होता है आकाश में, आकाश का लय आत्मा या व्यक्त में होता है। आत्मा में होता है कहेंगे तो यह क्या है? कौन सा विज्ञान? गणित विज्ञान, गणित की प्रक्रिया। अव्यक्त में होता है कृषि की प्रक्रिया। 2 प्रक्रिया हमने नामकरण किया है। सृष्टि परक श्रुतियों में गणित की प्रक्रिया चलती है, कृषि विज्ञान की प्रक्रिया चलती है। गणित की प्रक्रिया क्या है? निर्विशेष आत्मा से, परमात्मा से एक गुण संपन्न आकाश, कारण और कारण के गुण कार्य में सन्निहित रहते हैं। 2 गुण संपन्न वायु, 3 गुण संपन्न अग्नि, 4 गुण संपन्न जल, 5 गुण संपन्न पृथ्वी। उत्पत्ति की प्रक्रिया है ऊपर से नीचे, अवरोह क्रम, और लय की प्रक्रिया आरोह क्रम, पर्वतारोही जैसे होते हैं। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी का लय स्थान, 4 गुणों से संपन्न जल, 4 गुणों से संपन्न जल का लय स्थान, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 3 गुणों से संपन्न अग्नि का लय स्थान, 2 गुणों से संपन्न वायु, 2 गुणों से संपन्न वायु का लय स्थान, 1 गुण से संपन्न आकाश, 1 गुण से संपन्न आकाश का लय स्थान। कृषि विज्ञान के अनुसार गुणों की बीजावस्था अव्यक्त, अव्यक्त का लय स्थान निर्बीज आत्मतत्व। कृषि विज्ञान, गणित विज्ञान में पृथ्वी का लय स्थान, पार्थिव प्रपंच का लय स्थान पृथ्वी, पृथ्वी का लय स्थान जल, जल का लय स्थान अग्नि, अग्नि का लय स्थान वायु, वायु का लय स्थान आकाश, आकाश का लय स्थान आत्मा। यह हुआ निषेध सम्यक। निषेध से लाभ क्या होगा? अध्यात्म को अधिभूत को अध्यात्म में विलीन कर दें, अध्यात्म को भावना की प्रगल्भता से अधिदैव में विलीन कर दें, अधिदैव को जीव में विलीन कर दें, और जीव को ईश्वर में विलीन कर दें, जगदीश्वर में, जगदीश्वर को निरुपाधिक ब्रह्मरूप समझ लें। जीवन में दिव्यता का आधान हुए बिना नहीं रहेगा। जो व्यक्ति समष्टि से जितना तादात्म्यपन्न होता है, उसके जीवन में उतनी दिव्यता होती है, और व्यष्टि से जितना तादात्म्यपन्न होता है उतनी हीनता होती है।
फर्रुखाबाद क्षेत्र में क्या बोलते, मेरा पेट हाउ मैंने देहूँ खाऊ। मेरा पेट हाउ मैंने देहूँ खाऊ। किसी को मैं देने वाला नहीं, जो कुछ है खाते जाओ खाते जाओ। बेटा बेटी किसी का ध्यान न रखो, चेले चेली किसी का ध्यान। मेरा पेट हाउ मैंने देहूँ खाऊ। फर्रुखाबाद कन्नौज की तरफ, कहाँ, उत्तर प्रदेश। समष्टि से तादात्म्य उत्पन्न होगा। कल मैंने कहा प्रवचन सो छोड़ा था। शौनक जी आदि बैठे थे, भोजन परोसने का समय हो गया। भोजन परोसने वाला शौनक जी को भोजन परोस के दे रहा था। शौनक जी ने देखा कि एक तेजस्वी कोई व्यक्ति आ रहा, लगता है ब्राह्मण है, उपासक है। भोजन परोसने वाले से कहा, डांट के नहीं, आँख तरेर के नहीं, मुस्कुरा के जब वो भोजन मांगेगा मना कर देना। वो कुछ बोलेगा, साप नहीं देगा, बोलेगा। मैं उसकी निष्ठा परख लूँगा, उसके बाद बड़े प्रेम से बुलाकर अपने सामने बैठा कर भोजन पवाऊँगा। ऐसे हुआ, वो तेजस्वी ब्राह्मण आया, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। भोजन परोसने वाले ने मुस्कुरा के मना कर दिया। वो जाते समय क्या बोला, तेरे द्वार से या वैश्वानर भूखा लौट रहा है। शौनक जी ने कहा, आइए आइए, शाप मत दीजिए, आइए। आपकी निष्ठा की परख के लिए मैंने यह अभिनय किया, आप मेरे पास बैठकर भोजन कीजिए। तेरे दरवाजे से वैश्वानर भूखा लौट रहा है। वैश्वानर माने समष्टि अग्नि में तादात्म्यपन्न जीव। जागृत में हमारा नाम होता अग्नि परक वैश्वानर, स्वप्न में नाम होता है सूर्य परक हिरण्यगर्भ, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता। सुसुप्ति में हमारा नाम होता है चंद्रमा परक प्राज्ञ, ईश्वर अंतर्यामी, प्राज्ञ की ईश्वर रूपता। निरुपाधिक धरातल पर हमारा नाम होता है ब्रह्म, तयोर व्यष्टि समष्टिता। विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की ईश्वर रूपता, तुर्य की ब्रह्म रूपता का जिसको ज्ञान है, वह व्यष्टि परिलक्षित होता हुआ भी, सर्वधातुमय शरीर में रहता हुआ भी पूरी सृष्टि का संचालन कर सकता है। उसमें अपनी क्षमता होती है। इसलिए तेजवंत लघुगिनी नरानी। कौन? जनक जी की पत्नी को सहेलियों ने कहा, ये जो राजकुमार आ रहे हैं तेजस्वी लगते हैं, ये मत सोचिए कि छोटी आयु के हैं, ये धनुष कैसे उठा लेंगे, रौदा कैसे चढ़ा देंगे। रानी जी, तेजवंत को लघु नहीं गिनना चाहिए, तेजस्वी को कोई लघु न गिने। तेजवंत लघु गिनी न रानी। समष्टि से तादात्म्यपन्न जो हो जाता है, चलता फिरता क्या होता है, समष्टि रूप ही होता है। इसलिए शरीर को उसके कारणभूत तत्व में यथायोग बलिभांत विलीन कर दे। पृथ्वी का अंश पृथ्वी को सौंप दे, काट के नहीं, मनोयोग से। जल का अंश जल में विलीन कर दे, अग्नि का अंश अग्नि में विलीन कर दे, वायु का अंश वायु में विलीन कर दे, आकाश का अंश आकाश में विलीन कर दे। पांच भौतिक शरीर को उसके मूल उपादान पंचभूतों में एकीभूत कर दे। इस धारणा के बल पर व्यक्ति समष्टि से तादात्म्यपन्न हो जाता है। जैसे ताम्र पात्र जो लोटा है, उसको धारणा के बल पर कोई ताम्र में विलीन कर दे और भावना के बल पर फिर ताम्र धातु से इस लोटा को बना दे। ऐसे ही भावना की प्रगल्भता से पांच भौतिक शरीर को पंचभूतों में विलीन कर दे, फिर पंचभूत से अपने शरीर को व्यक्त कर ले।
इस प्रकार की धारणा करने वाले के जीवन में अद्भुत क्षमता का उदय होता है। खे खानी वायौ निश्वासां तेजस्य उष्माणमात्मवान् अपस्वश्लिक्श्लेष्मयूपानि पूयानि क्षितौ से सम्यथोद्भवम् 25वां श्लोक। आत्मवान का अर्थ होता है जितेंद्रिय। आत्मवान का अर्थ है जितेंद्रिय, संयत पुरुष। अपने शरीर में जो छिद्र रूप आकाश, उसको समष्टि आकाश में विलीन कर दे, प्राण पवन को भावना की प्रगल्भता से वायु में विलीन कर दे, शरीर में जो ऊष्मा है उसको अग्नि में विलीन कर दे, रक्त कफ पीव आदि जो जलीय तत्व हैं उनको जल में विलीन कर दे, हड्डी अस्थि को जो ठोस पदार्थ हैं उनको पृथ्वी में लीन कर दे भावना की प्रगल्भता से। अर्थात शरीर पंच भौतिक है, शरीर में अवकाश प्रदाकाश विस्थित है, प्राणवायु विस्थित है, ऊष्मा विस्थित है, जल के परिष्कृत रक्त कफ इत्यादि भी प्रतिष्ठित हैं, मांस इत्यादि भी अस्थि इत्यादि भी प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से चयन करके पार्थिव अंश को पृथ्वी में, वारुण अंश को जल में, तेजस अंश को अग्नि में, वायव्य अंश को वायु में, नाभिक अंश को आकाश में विलीन कर दे भावना की प्रगल्भता से। वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ। अद्भुत अध्याय है। मृत्योपायो विसर्गम च यथा स्थानं विनिर्दिशेत् दिक्षुश्रोत्रं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषा राजन् ज्योतिष्यभिनिवेशयेत् अप्सु प्रचेतसा जिह्वां ग्रेयैर्घ्राणं क्षितौ न्यसेत्। 28 तक हो गया। वाणी और उसके जो कर्म हैं, भाषण आदि, उनको अधिष्ठाता, अधिभूत और अध्यात्म के अधिष्ठाता अग्नि में हवन कर दे। हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल इत्यादि जो कृत्य हैं उनको इंद्र में विलीन कर दे, क्योंकि हाथ के देवता इंद्र हैं। चरण और गति को विष्णु उपेंद्र वामन भगवान में विलीन कर दे। रति और उपस्थ को प्रजापति में विलीन कर दे। पायु और बुधा को मलोत्सर्ग को मृत्यु में यम में विलीन कर दे। श्रोत्र इंद्रिय उसके द्वारा निष्पन्न शब्द को दिक् तत्व में अधिदेव में विलीन कर दे। स्पर्श और त्वचा को वायु में विलीन कर दे। नेत्र सहित रूप को ज्योति में विलीन कर दे। मधुर आदि रस सहित रसनेन्द्रिय को जल में विलीन कर दे। घ्राणेन्द्रिय उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में विलीन कर दे। इसका अर्थ क्या हुआ? अधिभूत अध्यात्म अधिदैव के मूल में जो तत्व प्रतिष्ठित है उस तत्व को समझकर त्रिपुटी के को मौलिक स्वरूप दे दे, जैसे कि श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहा गया, लिखा गया। एक ही तेजो द्रव्य तेज नामक तत्व हमारे आपके जीवन में अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर विद्यमान है। ऐसे ही भागवत में कहा गया, भागवत में ही
वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत्तद्वयं ज्ञानं तत्तत्त्वम्। इसका मतलब एक त्रिपुटी सत्याक्रांत जो ज्ञान है वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय होकर विद्यमान है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इन सब के मूल में जो एक तत्व है अद्वैत तत्व जो त्रिपुटी के रूप में उल्लसित है उसको समझ लें। त्रिपुटी का जो मौलिक स्वरूप है उसी में उसको समाहित कर दें तो जीवन में व्यष्टि भाव विगलित होकर समष्टि भाव की अभिव्यक्ति होती है। चलता फिरता व्यक्ति समष्टि भावापन्न होता है। बहुत बढ़िया कहा। अधिभूत और अध्यात्म, वाक से बोलते हैं तो क्या है? अधिभूत वाक इंद्रिय, अध्यात्म है, अग्नि अधिदैव है। तीनों का मौलिक स्वरूप तेज है। इस प्रकार से त्रिपुटी का लय स्थान जो तत्व है उसमें विलीन कर दें। अंत में क्या होगा? आत्म तत्व को ही अवशिष्ट रखें। इस प्रकार से अधिभूत की अध्यात्म रूपता, अध्यात्म की अधिदैव रूपता, अधिभूत अध्यात्म अधिदैव की जीव रूपता, अधिभूत अध्यात्म अधिदैव से जीव की ईश्वर रूपता, अधिभूत अध्यात्म अधिदैव जीव से और ईश्वर, इन सब की अंत में निरुपाधिक ब्रह्म रूपता का जो चिंतन करता है उसके जीवन में अद्भुत बल और वेग का संचार होता है अथवा अपने जीवन में सन्निहित दिव्य शक्तियों का उद्भव होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की।